afternoon. 84th STI Annual Convention and the International Sugar Expo of the 2026. मेरे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं मिस्टर संभाजी कंटू पाटिल, डायरेक्टर जनरल ऑफ द वसंतदाना शुगर इंडस्ट्रीज, शक्ति सिंह IAS मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव शुगर मिल, श्री संजय अगस्ती द प्रेसिडेंट ऑफ द शुगर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, Sagamnesh Nirani, Executive Director of the Nirani Sugars, Samir Sinha, CEO of the Sugar Business Group, R.B. Kumar, the President of the South India Sugarcane Association Technology, Narendra Savekar, the former MP and at present the Chairman of the Goa Baganda Society, M.G. Joshi, Managing Director of the Kalpana White SSKK. मैं आप सभी लोगों का गोवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि फार्मर्स से टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और द शुगर इंडस्ट्री पीपल्स जो सभी गोवा में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका स्वागत इसलिए है कि हमारे यहाँ पे एक ही शुगर फैक्ट्री थी, विच इज द संजीवनी शुगर फैक्ट्री, एट प्रेजेंट 5 साल से बंद है। ओके, फिर भी आप लोगों ने गोवा चूज किया यहाँ इस इंटरनेशनल एक्सपो के करने के लिए, इसलिए आप फिर स्वागत है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस STI एनुअल कन्वेंशन के बाद डेफिनेटली हमारी संजीवनी शुगर फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो फिर विल डेफिनेटली से संजीवनी को विजिट करने के लिए आपके अगस्ती और 2-3 लोग मुझे अभी अवार्ड लेते वक्त भी मिले। हमने संजीवनी 2-4 बार जाके चुके हैं, कुछ भी करके वो संजीवनी स्टार्ट कीजिए, तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट द संजीवनी शुगर फैक्ट्री। मैं और एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि आप गोवा में सन, सैंड और सी इस 3 यस देखने के लिए हमेशा के लिए गोवा में आते हैं, सन, सैंड और सी। और वैसे तो आपने तो 4th ईयर्स ज्वाइन किया अभी की शुगर, और वे कन्वेंशन आपने गोवा में आयोजन किया, इसलिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात जरूर कहूंगा, गोवा के लोग शुगर से भी स्वीट है वैसे तो आपने कहा, तो इसीलिए इस तरह के इंटरनेशनल कन्वेंशंस माइस टूरिज्म गोवा में हमेशा के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस 3 दिन के कन्वेंशन में जिन जिन लोगों को अवार्ड दिया गया, इन सभी लोगों का मैं गोवा सरकार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डेफिनेटली आपका डेडिकेशन और इतने सालों से इस फील्ड में आपका जो डेडिकेशन है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में जो पेपर्स यहाँ पे ले करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। और डेफिनेटली इसका यूज आपको आने वाले इस सालों में यूज हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि इस 3 दिन में इट इज फैक्ट्री एफिशिएंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो एनर्जी, इथेनॉल, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल केन कल्टीवेशन, न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर आप लोगों का डिस्कशन होने वाला है। इसलिए मैं आप इसके ऊपर जो डिस्कशंस करने वाले हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। डेफिनेटली इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ाने से लेके टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए आप लोगों को बहुत ही इसका फायदा हो जाएगा। मैं निरंतर देखते आया हूँ, क्योंकि आप लोग तो इस फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट है। कुछ लोग तो 40-40, 50-50 साल इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। सो दैट आई एम नॉट अ एक्सपर्ट टू गाइड यू, इसलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, बस आप लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा। लेकिन शुभेच्छा देते वक्त एक बात जरूर कहूंगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द ग्लोब, ये बात जरूर कहता है। तो शुगर के साथ साथ आपने जो इथेनॉल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और विच इज एन E20 जो पेट्रोल में ऐड कर रहे हैं हम, E20 फ्यूल, विच इज एन अगेन गिव्स द बूस्ट फॉर द फार्मर्स। इससे आप अन्नदाता से आप ऊर्जादाता बन गए हैं, ये तो बात जरूर कहूंगा। और जो ऊर्जादाता बनने के कारण विच विल हेल्प फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन लॉन्ग रन, इसलिए मुझे लगता है जो ऊर्जादाता भी यहाँ पे आए हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इससे विच इज एन वी आर वाइजली इंडियन इकोनॉमी में आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे इथेनॉल E20 से,
तो फिर इससे ज्यादा फायदा देश का और आप लोगों का भी हो जाएगा। बस मैं शुगर केन टू द बायो इकोनॉमी, ये जो कंसेप्ट और सब्जेक्ट पे आप लोग एक्सपर्ट और जो बात करते हैं हमेशा करते आए हैं, विच इज एन बेस है, विच इज ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज की, वो ज्यादा इससे आगे हमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। India is always developing in the day by day in the technology innovations, उसका फायदा एंड एग्री सेक्टर में भी ढेर सारी चीज से हो रहा है। मुझे लगता है कि शुगर इंडस्ट्री विल आल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एंड इन लॉन्ग रन यू विल डेवलप इन द फ्यूचर फॉर द शुगर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे जितने सारे इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो शॉप सेटअप यहाँ पे किए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ढेर सारे लोगों ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो शॉप यहाँ पे किए हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट विकसित भारत 2047। आजादी को जब 100 साल पूरे होंगे तो देश का युवा से लेके फार्मर्स वो ऑलरेडी विकसित भारत 2047 में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा आगे आए जाएगा। तो आप लोगों से भी वही उम्मीद, विकसित भारत 2047 में कंट्रीब्यूट करने के लिए आप लोग आगे आ जाएंगे और इंडिया विल बी द सुपर पावर इन ईच एंड एवरी सेक्टर इन द विकसित भारत 2047। हमारी कोशिश है विकसित भारत 2047 करते वक्त गोवा आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ स्वयंपूर्ण गोवा हो, विच इज सेल्फ रिलायंट गोवा। इस सेक्टर में हमेशा के लिए हम काम करते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, इस सेक्टर में गोवा में ढेर सारा काम बढ़ रहा है और विकसित भारत के साथ साथ विकसित गोवा 2037 ये भी पूरा करने की हमारी पूरी कोशिश है। फिर एक बार आप लोग गोवा में आए, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और गोवा में आए तो डेफिनेटली टूरिज्म में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे सन, सैंड, सी के साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो 16th सेंचुरी में जो टेम्पल बनाया था, वही सप्तकोटेश्वर का टेम्पल आज हमने फिर एक बार उनका उसी तरह से लोकार्पण करने का योग जो मुझे मिला, उस तरह का भी स्पिरिचुअलिटी यहाँ बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। वही टूरिज्म के साथ साथ विकसित गोवा में आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूट करें, यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।